मुझे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे गवाही के लिए आगे जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर इतना सुंदर रीति से कार्य कर रहे हैं मेरे जीवन में। जैसे मैं बीमारी में से अभी समझो मैं निकल चुकी हूँ पूरी तरह, लेकिन वो क्या होता है ना, एक सोच हो जाती है कि शुगर की बीमारी से हमारे हड्डियाँ गलने लगती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सच में वो सोच मेरे अंदर थी, और मेरी सब हड्डियाँ, ये कोनियाँ है ना, जो भी एक खाली कुकर भी, मैं 3 लीटर का खाली कुकर भी मैं उठाती थी ना, तो फट से वो गिर जाता था मेरे हाथों से। और कुछ भी चीज़ हो, जैसे अभी कुकर में हम सब्जी हिलाते ना, उस समय भी मेरी हड्डियाँ पूरा दर्द देती थी। और हर एक चीज़, एक सादा बुक उठा लूँ, या मैं एक सिलाई का काम करती हूँ तो मैं कैंची उठाकर कपड़ा काटती थी, तो भी मेरी वो हड्डियाँ दर्द देती थी। और बैठने पर घुटना मोड़ कर बैठूंगी तो भी घुटने में इतना पेन होता था मुझे। तो मैं ये सब चीज़ें बोल नहीं पाती थी, तो मुझे ऐसा सिर्फ अंदर से सोचती थी कि नहीं, ये तकलीफ़ होती है, शुगर वालों को होता है। और वो किसी ने मुझे बोल दिया था कि वो शुगर के कीड़े होते हैं शरीर में, और वो हड्डियों को पूरा गला देते हैं। मैं बोली इतना सब होता है ये शुगर की एक बीमारी से। लेकिन ये 1 महीना ऐसा हुआ है कि मैं हर चीज़, मतलब मैं कुकर में पानी भरकर उठा रही हूँ, मैं कितना भी देर कड़छी चला रही हूँ, मैं कपड़े काट रही हूँ, और कितना भी देर मैं घुटना मोड़ कर भी बैठ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। ये एक विश्वास मेरा परमेश्वर पे हुआ है। कुछ वचन है, एक रोमन्स में 10:17 का वचन है, विश्वास सुनने से आता है और वो परमेश्वर के वचन से आता है। ये हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे, तब वो वचन उधर सब लोग, हम पूरे लोग शेयर कर रहे थे हमारे किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री में। तो वो वचन मैं सोची, मैं घर में गई तो मैंने बोला कि वचन सुनने से आता है, तो मैं बोल रही मैं इनका वचन सुनूंगी, उनका सुनूंगी, उनका सुनूंगी। तो वो मुझे दिमाग में ये होने लग गया कि मैं किस किस का सुनूंगी और क्या क्या सुनूंगी। मैं बोली परमेश्वर मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे एक आगे रोमन्स 10:8 एक वचन बोलता है कि वचन तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। तो ये मैंने सुना, मैंने बोला कि वचन मेरे मुंह में और मन में, यानी मुझे बाहर का तो सुनना है, ये अपने सब लोग हैं और वो लोग हमको जो सिखाते हैं वो समझना है, लेकिन मेन वचन कहाँ है। अभी मैंने ये जाना एक प्रीचिंग सुनते वक्त कि हमको हम सबसे ज़्यादा किसका सुनते हैं, सबसे ज़्यादा हम हर एक मनुष्य किसका सुनते हैं। हम सब बाहर का नहीं सुनते, सबसे ज़्यादा हम हमारे अंदर बात करते हैं और हम हमारे अंदर से सुनते हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में है कि हम अंदर से क्या सुन रहे हैं। कितनी चीज़ें हैं बचपन से आज तक हमारे अंदर भरी हुई है, और वो चीज़ें हम लोग बार बार वही चीज़ों में घुल रहे हैं। तो हमारे मन को नया करने का ज़रूरी है, और वो कैसे होता है, विश्वास कैसे आता है, वचन सुनने से। तो वो वचन हमारे पहले मुंह में आता है, और वो बोलने से जितनी बार हम बोल रहे हैं ना, तो मैंने देखा, मैंने कान बंद किया, मैंने सब आवाज़ें बंद करी, जब बच्चे नहीं थे घर में 2 दिन, तो मैंने वो सब किया, और मैंने सब बंद करके जब मैंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया तो मैंने सुना कि हमको यही सुनना है जो हम बोल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वचन, और वो वचन मेरे अंदर कार्य करने लग गए। और तो वो ऐसे कार्य करने लगे कि मैं हर पल, और मैं बाज़ार भी जाती हूँ तो बच्चे मुझे बिल्कुल एक थैली भी नहीं उठाने देते। तो उस दिन, इस संडे को मेरे साथ बच्चे लोग नहीं आए बाज़ार को, और मैंने 2 थैली भर के फ्रूट्स लेकर आई, और मैं इतनी खुश हो गई। घर में आके मैं बोली मोना मेरे हाथ नहीं दर्द हो रहे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा, मैंने बच्चों को बोल रही हूँ देखो मुझे कुछ नहीं होता है, अभी मैं सब काम कर सकती हूँ। तो मुझे एक अलग ही खुशी हुई। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग, जो ब्रदर ने बोला ना कि सर पे हाथ रख के हम प्रेयर का वेट करते थे, तो ये चीज़ मैं भी पहले ऐसे ये करती थी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, क्या कोई प्रॉफिट आए, कोई आए, हम बार बार जाके प्रार्थना कराना चाहिए, अभिषेक होता है, वो होता है, अच्छी बात है, वो एक चमत्कार होता है, सबके जीवन में होता है, हमारे भी हुआ। लेकिन उसको हम लोग भूल जाते हैं थोड़े दिनों में, 2-3 महीने के बाद में हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, वो जो अभिषेक मिला है, वो जो आशीष मिली है ना, उसको हमने ठहरा के नहीं रखा, उसका अंगीकार नहीं किया। ये चीज़ समझ में आई, यानी उसको हमको बोलना है हम चंगे हो चुके, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके। ये वचन को मैं महीना हो गया है, सिर्फ एक ही वचन है ये जो मेरे जीवन में कार्य कर गया, और ये सत्य वचन है, इसीलिए मेरे अंदर कार्य किया है। तो सारी महिमा परमेश्वर को, और मैं सब करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे एक अलग सी खुशी हो रही है कि मैं अभी चर्च भी आ रही हूँ ना,
तो मैं बिंदास आ रही हूँ, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जैसे पहले डर लग रहा था, अकेले आने में डरती थी मैं, फिर किसी के साथ जाने का सोचती थी, लेकिन अब नहीं होता है, यानी हर चीज़ में। और यही एक चीज़ है, मैंने मेरे भाई को भी बोला और उसके बच्चे के लिए भी। तो बच्ची है एक छोटी 6 साल की पीहू, तो उसको मैंने बोला कि उसकी माँ को बोला कि आप इसको है ना, ये जो वो कैसी बच्ची है, 6 साल की है, लेकिन वो बहुत डरती है चलने में। जैसे ये एक स्टेप है ना, वो उतरने में भी कांपती है। तो वो बच्ची को जब उसको पता चला कि वचन बोलना है, तो उसका इतना अच्छा लगा, वो बच्ची का विश्वास देख के। वो स्कूल जा रही है, तो उसको सीढ़ियों पे से उतरने को डर लगता है, तो उसको टीचर ने बोला था कि इसको लास्ट में लेकर आना और आप आके क्लास में छोड़ना, वरना कोई स्कूल में पेरेंट्स को नहीं भेजते, गेट से ही वापस कर देते हैं। तो वो बच्ची को उसको बोला ना जब कि तुझे वचन बोलना है, तो वो क्या बोलती है, एक इसमें सुना हमने, तो यानी वो ब्रदर ने बोला कि आपको बोलना है, किसको बोलना है, शैतान को बोलना है कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई। तो ये हमको हमारे मन को समझाना होता है। तो वो बच्ची बोलना शुरू कर दी, शैतान लिखा है कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, ये बोलकर वो सीढ़ियाँ उतरती है और वो चढ़ती है। यानी परमेश्वर को धन्यवाद कि वो बच्ची इतना सुंदर ग्रो कर रही है। सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर को देती हूँ, और मैं वचन में ऐसे ही बढ़ूँ और मैं भी सेल मीटिंग्स में आऊँ, इसलिए मेरे लिए प्रेयर करना। थैंक यू।